इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने भाई धमाके बॉम्ब शेल्स छोड़ दिए हैं एंड देर आर अ लॉट ऑफ रूल्स विच हैव बीन चेंज्ड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 भाई। सबसे पहला रूल इज द 10 सेकेंड सब्सटीट्यूशन रूल भाई। आपकी टीम का अगर कोई भी प्लेयर सब्सटीट्यूट हो रहा है भाई, तो उसको 10 सेकेंड में पिच से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। विद इन 10 सेकेंड्स वो कहीं पे भी हो, किसी भी साइड से बाहर निकले, बट 10 सेकेंड के अंदर ही निकलना पड़ेगा। नहीं तो जो प्लेयर उस सब्सटीट्यूट की जगह अंदर आ रहा है, ही विल हैव टू फेस अ पेनल्टी ऑफ 1 फुल मिनट भाई। मतलब वो सब्सटीट्यूशन अगर एक जो बंदा एग्जिट कर रहा था उसने 10 सेकेंड से ज्यादा लिया, तो द प्लेयर इनकमिंग विल हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। मतलब उस टाइम तक आपकी टीम 10 मैन से खेलेगी भाई। तो सोचो, दिस चेंजेस ऑल दोज लेट गेम स्ट्रैटेजीज कि यार हमारे को टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कोई प्लेयर सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ताली मार रहा है, गिर रहा है, अपने पैर स्ट्रेच कर रहा है, all is gone. You just have 10 seconds which will change the entire game भाई। ठीक है, so this is the first rule यार। The second rule is the 5 second countdown यार। अब 5 सेकेंड काउंटडाउन रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक गोल किक हो यार, तो आपके गोलकीपर को वो गोल किक विद इन 5 सेकेंड्स किक करनी ही पड़ेगी। बॉल रखने के बाद अगर आपने 5 सेकेंड से ज्यादा लिया, तो ऑपोजिशन टीम को एग्जैक्ट उसी टाइम पे कॉर्नर दे दिया जाएगा भाई। सेम गोज फॉर अ थ्रो इन। अगर आपकी बॉल बाहर गई थ्रो इन के लिए, इफ यू हैव टू टेक अ थ्रो इन, अगर आपने 5 सेकेंड से ज्यादा लिया, तो आपसे पोजीशन छीन के दूसरी टीम को वो पोजीशन दे दिया जाएगा भाई। दिस डेफिनेटली विल ऐड नॉट लेस देन 4 to 5 मिनट्स इन अ गेम भाई, क्योंकि ये वाला बॉल मांगो, कॉर्नर, टाइम वेस्ट करो, सब खत्म भाई। इट इज सब खत्म एंड दिस विल बी अ विजिबल काउंटडाउन विच द रेफरी विल बी डूइंग भाई। ठीक है, दैट वाज रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3। 2018 में वीआर स्टार्ट हुआ था, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी भाई कि मेजर डिसीजंस गलत नहीं होने चाहिए भाई। बट दिस 2026 वर्ल्ड कप हैज एक्सपैंडेड इट्स वीएआर के पावर्स भाई। अब छोटे छोटे चीजें भी वीआर मॉनिटर करेगा। जैसे कि अगर आपको ओवर रूल करना है एक येलो कार्ड जो रेफरी ने दे रखा है भाई, ठीक है, सो द वीआर विल इंटरवीन एंड से कि भाई ये येलो कार्ड वर्दी फाउल नहीं था, आप वापस कर लो। इनकरेक्ट कॉर्नर्स भाई, नॉर्मली क्या होता था कि अगर चलो अपने टीम के प्लेयर से लग के चला गया और रेफरी ने गोल किक दे दिया, तो वो गोल किक रह जाता था। बट नाउ वी आर विल इंटरवीन एंड से कि नहीं भाई, लास्ट टच तो दूसरी टीम के प्लेयर को आया, तो देन द दूसरे टीम विल बी गेटिंग अ कॉर्नर नाउ यार। तो नो मार्जिन फॉर एरर कर दिया भाई, एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट रूल भाई। इसको एक आर्सेनल रूल ऐसे मस्ती में बोल रहे हैं, ट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। वो वाला रूल ये कहता है कि यार, now the VAR will step in if a foul is committed before the ball enters the play during a set piece यार। तो अभी तक आर्सेनल जैसी टीम क्या करती थी भाई, वो बुली करती थी दूसरे प्लेयर्स को भाई, केओस मचाती थी, थोड़ा धक्का मुक्का होता था बिफोर द बॉल इज कमिंग फ्रॉम अ कॉर्नर भाई। तो वीआर अब वो भी मॉनिटर करेगा, इवन इफ द कॉर्नर इज नॉट टेकन, द बॉल इज केप्ट ओनली देयर, कॉर्नर अभी हुआ भी नहीं, अगर धक्का मुक्की दिखे उनको पेनल्टी बॉक्स में, तो अगर फाउल हुआ तो द फ्री किक विल बी अवॉर्डेड ऑन द ऑपोजिट साइड भाई। तो ये आर्सेनल ने इस वाले रूल के पहले बहुत अपॉर्चुनिटीज ली थी, जहाँ पे थोड़ा ऐसे रग भी खेल लेते थे एंड दे यूज्ड टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स थ्रू सेट पीसेस। इट इज ऑल ओवर दोस्तों यार। देन रूल नंबर 4 यार, यू विल गेट अ रेड कार्ड इफ यू आर कन्फ्रंटिंग अ प्लेयर कवरिंग योर माउथ यार। अगर आपने दूसरी टीम के प्लेयर को सीधा ऐसे माउथ ऊपर कन्फ्रंट करके कुछ भी बोला भाई, यू विल गेट एन ऑटोमेटिक रेड कार्ड। खत्म भाई। या आई थिंक वो विनिशियस जूनियर और प्रेस्टियानी का जो रेसिज्म वाला सीन हुआ था ना भाई, जब वहां पे प्रेस्टियानी ने ऐसे करके उसको मंकी बोल दिया था, सो आई थिंक उसके बाद से दिस रूल हैज कम इन। बट नाउ फीफा इज सेइंग इफ यू हैव टू से समथिंग, से इट ऑन द पिच विदाउट कवरिंग योर फेस। जो बोलना है बोलो भाई, बट अगर तुमने फेस कवर करके ऑपोजिशन की टीम को कुछ भी बोल दिया, ऑटोमेटिक रेड कार्ड भाई। नाउ रूल नंबर 5, इट इज अ मैंडेटरी इंजरी ट्रीटमेंट रूल यार। तो बेसिकली यार देखो, अगर आपका कोई एक टीम का प्लेयर इंजर्ड है और फील्ड पे गिरा हुआ है ना भाई, एंड इफ ही इज कॉलिंग फॉर एन इंजरी ट्रीटमेंट यार, तो वो ट्रीटमेंट तो उसको मिलेगी, बट देन ही विल हैव टू स्टेप आउटसाइड फॉर 1 मिनट बिफोर एंटरिंग द पिच अगेन यार। इसका एक कैवियट ये है कि यार, अगर एक जो अटैकिंग टीम ने जिसने फाउल किया है
वो फाउल अगर येलो कार्ड या रेड कार्ड वर्दी है तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर हल्का सा टच हुआ है और आपकी टीम का प्लेयर गिर गया और ऐसे क्रैम्पिंग बोल रहा है, मसल पुल बोल रहा है, लोगों को बाहर से बुला रहा है कि हेल्प करो मेरे को, बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर उसकी टीम 1-0 अप है, सो ही इज किलिंग टाइम भाई। तो अब फीफा ने बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ट्रीटमेंट तो दो, बट उसके बाद प्लेयर बाहर जाएगा और 1 मिनट से पहले अंदर नहीं आएगा भाई, ठीक है। देन यू हैव अ रूल नंबर 6 विच इज हाइड्रेशन ब्रेक्स यार। तो देखो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इन कंडीशंस लाइक 35 डिग्री सेल्सियस, टेक्सास में 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो एट दी राउंड अबाउट 22 मिनट मार्क आपको यू विल गेट हाइड्रेशन ब्रेक्स, वाटर ब्रेक होगा अक्रॉस द टूर्नामेंट यार, ठीक है। देन रूल नंबर 7, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रूल दोस्तों, दैट ओनली द कैप्टन्स ऑफ द टीम कैन टॉक टू द रेफरी और आर्ग्यू विद द रेफरी यार। हमने देखा है, काफ़ी टाइम से देखा है कि भाई कभी भी रेफरी पे थोड़ा सा प्रेशर बनाना है या उसको इंटिमिडेट करना है तो 11 के 11 प्लेयर्स रेफरी पे कूद जाते हैं भाई, है ना, कि ये फाउल क्यों नहीं था, ये वो क्यों नहीं था, चाहे हो भी ना भाई, इंटिमिडेट करने को, प्रेशर करने को रेफरी को भाई। नाउ इट इज एन ऑटोमेटिक येलो कार्ड इफ एनीवन अदर देन द कैप्टन कम्स एंड टॉक्स और इंटिमिडेट्स द रेफरी भाई। तो ऑल दोज जो पुराना वाला टाइम था भाई, that time is gone and now it will only be the captain who can intervene and talk to the referee every time there is a problem भाई। तो ये भी क्रेजी रूल है भाई अगर आप सोचो तो, क्योंकि मतलब वो टैक्टिकल जो प्रोटेस्ट होते थे अब वो नहीं हो पाएंगे यार, रेफरी पे जो प्रेशर डालते थे अब शायद नहीं डाल पाएंगे भाई। देन रूल नंबर 8 पे जाने से पहले यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बहुत क्रेजी बात बोली थी। वो बोल रहा था कि यार ईश भाई के चैनल पर कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी भाई। तो प्लीज़ बता देना यार आपको ये वीडियो कैसी लग रही है क्विकली। लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 8 भाई। सिंपल रूल है, इफ़ यू वॉक ऑफ द पिच, कोई प्रोटेस्ट है कुछ भी है, यू आर पनिश, द गेम इज ओवर भाई, है ना। ये आई थिंक सेनेगल और मोरक्को का अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के फाइनल के बाद इन्होंने रूल बनाया कि द टीम विच इज वॉकिंग ऑफ इट इज एन ऑटोमेटिक फोरफीट भाई, ठीक है। सो दैट इज रूल नंबर 8 एंड दोज वर द बिगेस्ट रूल्स। बाकी 2022 वर्ल्ड कप वर्सेस 2026 वर्ल्ड कप में आपको डिफरेंस बता देता हूँ भाई। There were 32 teams who were playing the 2022 World Cup. There are 48 teams playing the 2026 World Cup. 50% increase in the number of teams by. अगर आप बात करो मैचेस, टोटल मैचेस प्लेड 64 मैचेस खेले गए थे कतर में 2022 में, 104 मैचेस दिस वर्ल्ड कप यार, 40 मैचेस और ऐड हुए हैं भाई। ग्रुप्स 8 ग्रुप थे उस टाइम पे क्योंकि देयर वर 32 टीम्स, राइट नाउ 48 टीम्स है तो 12 ग्रुप ऑफ 4 टीम्स ईच बन रही हैं भाई। Knockout matches have increased from 4 in 2022 to 5 in 2026। आप सिंपल प्रोसेस समझो यार, 2022 में क्या होता था भाई, आपके टॉप 2 टीम्स ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप्स यूज्ड टू क्वालिफाई, सीधा राउंड ऑफ 16 में आते थे, फिर नॉकआउट 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 सीधा फाइनल हो जाता था। अभी क्या हो रहा है, 48 टीम्स है ना भाई, तो टॉप 2 टीम्स ऑफ ईच ग्रुप तो जा ही रही हैं, विच इज 24 टीम्स हो गई भाई क्योंकि 12 ग्रुप हैं। बाकी 8 ग्रुप्स की थर्ड टीम भी क्वालिफाई हो जाएगी तो वो बन गई आपकी 32 टीम्स। तो आपका एक और राउंड बढ़ गया, तो राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 8, सेमीज, फाइनल्स, ऐसे करके ये वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा है भाई। प्राइज मनी ना भाई ऐसा इतना क्रेजी बढ़ गया है, तुम्हारा माइंड इक्वल टू ब्लोन हो जाएगा भाई। कतर में $440 मिलियन का प्राइज मनी था, अभी $1.7 बिलियन का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई। द टोटल रेवेन्यू this tournament will generate will be higher than the GDP of Pakistan यार। अब मेरे को पता नहीं GDP पाकिस्तान की है क्या, बट लग तो ऐसा ही रहा है भाई, ठीक है। होस्ट नेशंस कतर वाले वर्ल्ड कप में वाज ओनली कतर, यहाँ पे यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको, देयर आर 3 होस्ट नेशंस एंड इफ यू टॉक अबाउट VR had a very minimal intervention, right now it has a massive intervention भाई। एंड ऑफ कोर्स द स्टेडियम्स भाई, कतर में 8 स्टेडियम में खेला गया था, यहाँ पे 16 स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इनफैक्ट द ओपनिंग मैच इज हैपनिंग इन द स्टाडियो अज़तेका, जहाँ पे मैराडोना ने हैंड ऑफ गॉड गोल मारा था भाई। सो दैट वाज द वीडियो भाई। बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।